हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिन फेरा में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी लेट फीस को GST R3B में पे कर सकते हो। तो उसके लिए हमको पहले अपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो सब यूज़ करके अपने आईडी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें आपको जिस मंथ की लेट फीस है उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन में हम गए और यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि हमारे लेट फ़ी है। तो यहाँ पे हमको जो बाकी ऑप्शन है उसको नो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। तो ये जो अदर ऑप्शन है हमको उनमें टिक करना पड़ेगा, नो में जाना पड़ेगा, क्योंकि नील रिटर्न हम इस मंथ नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ड्यू है। तो यहाँ पे हम जो सेलेक्टेड ऑप्शन है इसके नीचे उसमें हमको जाके नो सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सभी जो ऑप्शन दिए हैं उनको हम नो कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन को भी हम नो कर लेते हैं। फिर सी ऑप्शन है, सी को भी हम नो कर लेंगे। इसी प्रकार से डी और ई को भी करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो ड्यू है वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके लिए हमको सेव GSTR भी करना पड़ सकता है, नहीं तो ये आगे प्रोसेस नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे 340 रुपये सेंट्रल टैक्स है और स्टेट टैक्स जो है वो भी 340 है। तो इसको हमको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये हमारा आगे प्रोसेस हो पाएगा। अब प्रीव्यू कर लिए, प्रीव्यू के बाद हम प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आप अगर डायरेक्ट पेमेंट करेंगे तो ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको क्रिएट चालान करना पड़ेगा। ये देखिए जैसे वार्निंग आ गया, यहाँ पे हमको क्रिएट चालान करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे पहले हमको क्रिएट चालान करना पड़ेगा। तो जैसे हम क्रिएट चालान में जाएंगे और यहाँ पे जैसे नीचे आप देख सकते हैं, क्रिएट चालान करने के बाद आपका पेमेंट का जो ऑप्शन है वो पूछ रहा है कि किस मोड में होना चाहिए। तो हम ई पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। ई पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रिफर्ड बैंक और नेट बैंकिंग जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रिफर्ड में हम स्टेट बैंक सेलेक्ट कर देंगे। आप चाहें तो आपका जो बैंक है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन सप्लाई में टिक करके आप मेक पेमेंट करो। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करोगे तो अपना वहाँ पे क्रेडेंशियल डाल के यहाँ पे कंफर्म कर लो। कंफर्म करने के बाद फिर आप लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो अपना नाम वगैरह और उसके बाद फाइल GSTR 3B विद EBC करके आप यहाँ पे पे कर सकते हो। और OTP पूछेगा तो OTP आप डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर दोगे तो आपका ये फिल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।